वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो सभी सेमेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स है या वो बैकलॉग स्टूडेंट्स है। ज्यादातर ये वीडियो बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ है, एक क्वेश्चन एराइज हुआ है कि हम जो एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि बीजी 5th सेमेस्टर का डेट शीट भी इशू हुआ है, 3rd सेमेस्टर का भी इशू हुआ है और बीजी 2nd सेमेस्टर का डेट शीट भी इशू हुआ है और काफी सारे बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंफ्यूजन हुआ है कि हमारा एग्जाम किस सिलेबस के हिसाब से होगा। क्या जो हमने अपने टाइम पे सिलेबस पढ़ा था उस हिसाब से होगा या जो आज सिलेबस चल रहा है, लेटेस्ट सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हमारा पेपर होगा। क्योंकि काफी सब्जेक्ट्स का सिलेबस आज चेंज हुआ है, सो काफी स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन हुआ है कि हम कौन सा सिलेबस पढ़े, किस सिलेबस के हिसाब से हमारा एग्जाम होगा। सो आपकी इन सारे कंफ्यूजन्स को इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहूंगा, नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। काफी स्टूडेंट्स ने मुझे इस नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट भी सेंड किया कि सर यूनिवर्सिटी तो बताती है कि जितने भी बैकलॉग बैच 2016 से है उनका एग्जाम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जिसने भी ये लाइन पढ़ी है उसको शायद इसका पूरा मतलब समझ नहीं आया है कि यूनिवर्सिटी ने इस नोटिफिकेशन में क्या बताया है। सो यहाँ पे आपका ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है ताकि आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करें। यूनिवर्सिटी ने बताया है ऑल द एग्जामिनेशंस फॉर द बैकलॉग स्टूडेंट्स फ्रॉम बैच 2016 एंड ऑनवर्ड्स shall be conducted according to the latest operational syllabus provided the title of the course paper is same, the notification said। यहां पे मैं आपको ये इस तरीके से समझाऊंगा, जो आज बीजी 5th सेमेस्टर में रेगुलर स्टूडेंट्स है या बीजी 3rd सेमेस्टर में, सो बीजी 5th सेमेस्टर में अगर आपने किसी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड किया है उसके ऊपर लिखा है इफेक्टिव फॉर बैच 2016 एंड ऑनवर्ड्स, यानी 2016 में सिलेबस यूनिवर्सिटी ने इशू किया है और आज जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनका भी वही सिलेबस चल रहा है, यानी जिसने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसका भी वही सिलेबस है, 2017 में जिसने कंप्लीट की उसका भी वही सिलेबस था, यानी 2016 से सेम सिलेबस चला आ रहा है अगर आपने सिलेबस पे गौर किया होगा। अब जिसने 2018 या 17 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसका बैकलॉग आया हो बीजी 5th सेमेस्टर का, अब जो रेगुलर का सिलेबस है और जो उसके टाइम पे था 2018 में वो सेम है क्योंकि 2016 से एक ही सिलेबस चला आ रहा है। तो उस कंडीशन में जब रेगुलर का सिलेबस भी वही हो और बैकलॉग जो 2018 या 17 उसका सिलेबस भी सेम हो, यानी चेंज नहीं हुआ हो, तो उस कंडीशन में बैकलॉग स्टूडेंट को भी वही पेपर दिया जाएगा और रेगुलर स्टूडेंट को वही पेपर दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है जब सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ है तो दोनों, चाहे वो बैकलॉग हो या रेगुलर हो, उनको एक ही पेपर दिया जाएगा, यानी एक ही सिलेबस के हिसाब से। लेकिन अगर सिलेबस चेंज हुआ होगा, फॉर एग्जांपल अगर 2016 में सिलेबस यूनिवर्सिटी ने इशू किया और 2018 में वो चेंज हो गया, यानी अब जो 2019 रेगुलर स्टूडेंट्स है उनका नया सिलेबस है और इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं बैकलॉग स्टूडेंट्स कि अब हम कौन सा सिलेबस पढ़े। इस केस में जो उन्होंने बैकलॉग ने अपने टाइम पे सिलेबस पढ़ा था, चाहे 2018, 17, 19 जो उसने पढ़ा था उसको उसी सिलेबस के हिसाब से पेपर दिया जाएगा। यानी इन शॉर्ट इसका यह मतलब निकलता है बैकलॉग स्टूडेंट उसने जो सिलेबस पढ़ा होगा, चाहे वो किसी भी बैच का हो, उसने जो अपने टाइम पे सिलेबस पढ़ा होगा उसको उसी सिलेबस के हिसाब से पेपर मिलेगा, उसी हिसाब से उसका एग्जाम होगा, उसी सिलेबस के हिसाब से। सो यहाँ पे बैकलॉग और रेगुलर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बैकलॉग स्टूडेंट ने जो सिलेबस पढ़ा है वो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करे और जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आज कॉलेजेस में वो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करे। सो आई होप इस वीडियो ने आपके सारे कंफ्यूजन्स, डाउट्स को क्लियर किया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।